मैं रागनी और मैं आप लोगों के लिए फिर से ये नेक्स्ट टेस्ट सीरीज ला दी हूँ जो टेस्ट नंबर 07 है। ठीक है, 7 नंबर का हमारा टेस्ट सीरीज है। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। इस सीरीज में ऑलमोस्ट हमारा 80 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं जर्नी थ्रू द किंग ऑफ अवध, यानी द ईयर 1849 जो 50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा W.H. एस्लिमैन के द्वारा। ये जो हमारा जर्नी थ्रू किंगडम ऑफ अवध इनकी ईयर है 1849 से 50, वो हमारा रिपोर्ट किसके द्वारा लिखा गया था? W.H. एस्लिमैन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफ्रारेड किरणें क्या होती है। ठीक है, तो इंफ्रारेड किरणें बता दें आपको, हमारा ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। यांत्रिक तरंग की बात करते हैं, यांत्रिक तरंग दो प्रकार के होते हैं, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। ठीक है, और इंफ्रारेड हमारा क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग की बात करें तो ये मेनली जो संवेग हो गया और विद्युत चुंबकीय विकिरण जो होता है वो एक ऊर्जा ले जाती है। ठीक है, ये कौन? मेनली विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, और जो विद्युत क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान से रखना है। ठीक है, और यहाँ पर अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य की बात करें तो अनुदैर्ध्य यानी जब भी आपकी धाराएं अगर सीधी रेखा में जाती है, ठीक है, तो हमारा अनुदैर्ध्य होता है। और जब भी हमारी धाराएं ये गैप कर जाती है ऐसे, तो हमारा अनुप्रस्थ हो गया। ठीक है, तो जब भी हम कोई तालाब हो गया या पानी जब भी इकट्ठा रहता है तो उस वक्त हमारी धाराएं ऐसे जाती है, तो ये हमारा अनुप्रस्थ हो जाता है। ठीक है, और जब भी जो धाराएं सीधी रेखा में जाती है वो हमारी कौन सी? ये अनुदैर्ध्य हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की 73वें वर्षगांठ को संबोधित करने के लिए किस देश के मुख्य न्यायाधीश को आमंत्रित किया गया है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर के जो देश के न्यायाधीश को आमंत्रित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते फरवरी 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारतीय नौसेना का द्वारा। मेनली जो इसरो ने गगनयान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए इनके साथ समझौता किया है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं भारत ऊर्जा सप्ताह भारत के किस शहर में आयोजित किया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो इसमें थोड़ा बता दें आपसे, इसरो के बारे में बता देते। इसरो का जो हेड क्वार्टर है हमारा कहाँ है? बेंगलुरु में। ठीक है, और ये इसका जो संस्थापक थे विक्रम साराभाई थे। कौन? विक्रम साराभाई थे। और इनका जो स्थापना था वो 15 अगस्त हमारा 1969 को हुआ था। ठीक है, उसके बाद बात करें तो हमारा इनका वाक्य क्या होता है? तो इनका वाक्य होता है मानव जाति की सेवा। क्या है? मानव जाति की सेवा। और ये लोकेटेड कहाँ है? जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है श्रीहरिकोटा में ये लोकेटेड है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय ऊर्जा सप्ताह भारत के किस शहर में आयोजित किया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे एक मैथ दिया गया, आप लोग देख लीजिएगा इसको। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। एक नई पुस्तक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी जी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा श्री राम चौलिया का द्वारा। उसके बाद चलते हैं। किस राज्य ने 7 अगस्त 2022 को राज्य के बुनकरों के लिए नेथना बीमा योजना शुरू की है? तो नेथना बीमा योजना की मेनली बात करें तो हमारा तेलंगाना की है ये योजना लाया गया है तेलंगाना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। भारत अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2022 किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेनली उत्तराखंड में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। एडीबी ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $137 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? ठीक है, तो एडीबी के बता दें तो एडीबी का जो मुख्यालय फिलीपींस मैनिला में है। ठीक है, कहाँ है? फिलीपींस मैनिला में है। ठीक है, उसके बाद इसकी स्थापना बात करते हैं 1966 में इनका स्थापना हुआ था। और मेनली इसमें 68 सदस्य हैं। ठीक है, यानी 68 कंट्री है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ये हमारा इसमें एडीबी में बात करें तो हमारा इंडिया भी इसमें शामिल है। ठीक है, और जो ये क्वेश्चन का आंसर है हमारा तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, $30 मिलियन के ऋण को मजदूरी दी है स्पेशली बागवानी के बढ़ावा के लिए। ठीक है, उसके बाद चलते कौन सी भुगतान ऐप जनवरी 2023 में लॉन्च की गई है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पेरू, यानी पेरू। क्या है? पेरू।
उसके बाद चलते हैं दिसंबर 2022 में IUCN रेड लिस्ट में शामिल होने वाली हिमालय। मेनली बात करते हैं ये IUCN रेड लिस्ट, इसी के द्वारा रेड लिस्ट शामिल होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा मेनली जो हमारा मीजोट्रोपिक पेलिटा हो गया, या डेक्टालोजिरिजा हेटागिरिया हो गया, या फ्रिटिलोरिया सेरोसा हो गया, ठीक है। ये तीनों को हमारे IUCN लिस्ट में शामिल किया गया है, जो क्या है, एक प्रकार का हिमालय मेडिसिन है, ठीक है। इस प्रकार का औषधि है जो तीनों को रेड लिस्ट में रखा गया है। रेड लिस्ट में रखने के यही उपाय है, या उसकी जो भी बढ़ावा है, या ये उसके उत्पादन, या उसके आगे को वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, या व्यापार हो गया, या कोई कंट्री का फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करें जो वेदानाथंगल अभयारण्य है वो कहाँ है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हमारा तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु का राजधानी चेन्नई होता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं सेमिका इंडिया सम्मेलन 2023 की शहर में आयोजित किया गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में आयोजित किया गया है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं यहाँ पर कुछ दिया गया है रीजनिंग, ये मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग मैथ एक बार इसको देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर भी दिया गया है, यहाँ पे भी है। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेर की सभ्यता में पवित्र स्थानों को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो सुमेर की सभ्यता में जो है जीगुरत इसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं? जीगुरत बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फरवरी 2023 के पूर्व राज्यपाल OP कोहली का निधन हो गया, ठीक है। तो OP कोहली का निधन हो गया था, ये 2000 फरवरी में पूर्व राज्यपाल कहाँ के थे, ठीक है। उसके बाद तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गुजरात के थे, ठीक है। कहाँ के थे? गुजरात के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमेरिकी राष्ट्र स्वतंत्र संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जॉर्ज द्वितीय थे। कौन थे? जॉर्ज द्वितीय, नहीं सॉरी जॉर्ज तृतीय थे, ठीक है। इसको याद रखना है। जॉर्ज तृतीय मेनली बात करते हैं ब्रिटेन के रहने वाले थे, ठीक। और ये इनका जो संप्रदाय था वो मुकुतिया था। क्या था? मुकुतिया था, ठीक है। उसके बाद चलते रुपये जारी किया गया है, ठीक है। तो रुपये जारी मेनली हमारा जो राष्ट्रीय भुगतान जो निक्षेप लिमिटेड के द्वारा ही ये लाया गया है, रुपये को जारी किया गया है, ठीक है। उसके ये कब लाया गया था? 1988 में। कब लाया गया था? 1988 में। और मेनली बात करें तो ये SBI की स्थापना कब हुआ था? SBI की स्थापना 1955 में हुआ था। नाबार्ड की स्थापना नाबार्ड की हमारा स्थापना हो जाएगा 1982 में, ठीक है। और ये जो हमारा लिमिटेड है ये 1988 में स्थापना ही हुआ था, इसका भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निक्षेपण, और इन्हीं के द्वारा हमारा रुपये लाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में से किसमें गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया है, ठीक है। यहाँ पर पंचवर्षीय योजना की बात की गई है, तो इसका राइट आंसर 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 74 से 88 के बीच आया था, ठीक है, 1900, ठीक है। और इसके बारे में बात करें कि यहाँ पर गरीबी की बात हुआ था कि गरीबी हटाओ के बारे में, ठीक है। उन्मूलन की हमारी चर्चा पंचवीं पंचवर्षीय योजना में। हम आपको 5 पंचवर्षीय योजना के बारे में बता देते हैं और उनके प्रमुख बातें, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा पंचवर्षीय योजना आया था वो 1951 से 56 के बीच आया था, ठीक है। मेनली इसमें बात किया गया था कृषि की प्राथमिकता दी गई थी, ठीक है। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना आया था 1956 से हमारा 61 के बीच आया था, ठीक है। तो इसमें मेनली बात हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यानी उद्योग के बारे में चर्चा किया गया था, यानी इसका बारे में रखा गया था बात। उसके बाद चलते 61 और 66, 1961 से 66 में तीसरी पंचवर्षीय योजना आई थी, और इसमें कृषि और प्लस उद्योग दोनों को बढ़ावा देने की बात कही गई, ठीक है। उसके बाद फोर्थ हमारा आया जो 1969 से 74 तक, ठीक है। और इसमें गरीबी हटाओ का बात किया गया था, ठीक है। और जो हमारा 5वीं पंचवर्षीय योजना आया था वो 74 से 79, यानी 1974 से 79 के बीच, इसमें जो आत्मनिर्भर और गरीबी उन्मूलन के बारे में उसकी बढ़ावा के लिए बात की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेरिस पुस्तक महोत्सव 2022 में मुख्य अतिथि देश के रूप में किस देश को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी को सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैंने तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु हमारा कहाँ है? तमिलनाडु हमारा ये चेन्नई हो जाएगा, अरे सॉरी नीलगिरी के पहाड़ियों में, यानी नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है, जो हमारी जो कहाँ तक विकसित हुई है, केरल कर्नाटक ये सारा एरिया हमारा नीलगिरी पहाड़ी से ही रिलेटेड है, ठीक है। और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने वाली जो होती है उस क्षेत्र को हम नीलगिरी पहाड़ियाँ ही बोलते हैं, ठीक है।
उसके बाद चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो जिला पंचायत हो गया, समिति पंचायत हो गया और ग्राम पंचायत हो गया, इन तीनों को 73वें में शामिल किया गया है। बट हमारा जो नगर पंचायत है उसको 74वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया है। 74वें संविधान संशोधन की बात करें तो ये भाग 9 के क 243 है, तो से जो यह 6 तक होता है वो हमारा 74वें संविधान संशोधन नगर पालिका के रिलेटेड है। मेनली इसमें बात करें तो 1/3 जो है, 1/3 हमारा भाग महिलाओं को आरक्षण दिया गया था इसमें। ठीक है ना, सदस्य के रूप में। और जो 12वीं अनुसूची है वो नगर पालिका से ही रिलेटेड है। ठीक है, और इसमें बात करें तो अगर कोई वहाँ का जो भी सदस्य है, अगर कोई मेंबर है, अगर वो वहाँ से वहाँ से वो त्याग पत्र दे देता है तो वहाँ का पंचायत के रिलेटेड है, या आपको 6 मंथ पर चुनाव करा कर उसमें शामिल करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट, निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण बनता है। ठीक है, तो मेनली बात करें तो जो मीथेन होता है हमारा, वो मेनली मीथेन ही जो होता है, जो हमारा और वायु, इन्हीं के मिक्सर से जो हमारा गैस हो गया उससे रिलेटेड तो अधिकतर विस्फोट होने की चांसेस बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, निम्नलिखित में से सम्मिलित करना है। इस पर कुछ दिया गया आपको, घास का मैदान, इससे बताना कि ये किस टाइप का घास का मैदान है। ठीक है, तो बता दें कि आपको जो डाउन्स होता है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, बिल्कुल नहीं है, गलती है। ठीक है, और ये स्टेपीज है वो शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सेलवा जो है उष्णकटिबंधीय बने, बिल्कुल सही है। टैगा जो शीतोष्णकटिबंधीय है, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस का थीम क्या है। यहाँ पे एड्स दिवस का थीम पूछा गया है। एड्स दिवस जो होता है हमें 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और इसका थीम जो है हमारा समानता। ठीक है, समुदाय का समानता होता है। ठीक है, क्या है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसको पॉल ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पॉल माने मोती हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बैकाल का झील है जो उसको पॉल ऑफ साइबेरिया को नाम से जानते हैं, और सबसे गहरी झील हमारा बैकाल है झील है। ठीक है, और ये कहाँ है, रसिया में, रूस में है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, भारत के किस IIT के छात्रों ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा IIT जो मुंबई है, इनके द्वारा जो इनके छात्र हैं वो गवर्नमेंट समिट गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, मौसम विज्ञान संबंधी परीक्षण के लिए निम्न में से किसको गुब्बारों को भरने में उपयोग लाया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पर जो हमारा जो गवर्नमेंट समिट है IIT इंदौर ने ये जीता है मेडल। ठीक है ना, और जो हमारा उसके बाद जो हमारा ये मौसम विज्ञान परीक्षण के जो गुब्बारों में भरने का उपयोग किया गया है वो हमारा हीलियम हो गया जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, प्रतिष्ठित टायर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया गया है। तो प्रतिष्ठित टायर जो पुरस्कार है वो हमारा पर्यावरण की सुरक्षा में शामिल प्रदान किया गया है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, ब्लू कार्बन क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, मेनली ये जो वायुमंडल के विद्यमान कार्बन के लिए होता है। ठीक है, ब्लू कार्बन मेनली 1973 में लाया गया था। उसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया है, अभी इसको नहीं बताया। ठीक है, प्रतिष्ठित टायर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाएगा। तो ये आपका पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ही, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और जो हमारा ब्लू कार्बन है वो हमारा महासागर और तटीय परिस्थिति तंत्रों को जो प्रगृहित कार्बन के लिए। ठीक है, इससे ब्लू कार्बन हमारा 1973 में लाया गया था। ठीक है, यहाँ पर 1973 बिल्कुल गलत है, ब्लू कार्बन अभी हमको याद नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे, इनमें से किन जीवाणुओं द्वारा चाय की पत्तियों तथा कॉफी बीन्स की करवाहट कम की जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगाथेरियम, यानी कि इसका मेगाथेरियम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स कोइनिंग यानी काइनिंग के सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MP के। ठीक है, MP के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के किस कोशिकांग में RNA की संश्लेषण होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा B, यानी केंद्रिका, सेंट्रोइड। ठीक है, केंद्रिका। उसका राइबोसोम को जो है प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम करता है, हाथ में हाथ थैली, इसको लाइसोसोम को बोलते हैं। ठीक है, केंद्रिका हमारा न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ दिया गया, किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक
जाने के निम्न में से किसे मार्ग बनाना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये देशांतर का। उसके बाद चलते विटामिन बी समूह में कितने प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, ठीक है। तो विटामिन बी समूह में मेनली आपको मिल जाएंगे 11 प्रकार के विटामिन पाए जाएंगे, ठीक है। विटामिन ए, बी, सी, डी ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद बात करें तो ये मानव उद्योग के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वाला प्रथम जीएम खाद है, क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो जीएम खाद है वो हमारा ये जो है फ्लेवर सेवर टमाटर है, ठीक है। फ्लेवर सेवर टमाटर है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक के चारों ओर झिल्लीनुमा आवरण पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं। ब्रिक को मेनली जो इंग्लिश नेम है वो किडनी है, ठीक है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पेरिटोनियम के द्वारा ही जो उसका ये ऊपरी झिल्ली है वो हमारे इसको घेरे रहती है, ठीक है। और पेरिकार्डियम हमारा हार्ट का जो झिल्ली है, ठीक है। उसके बाद बात करें मूत्र की अमात्रा का नियंत्रण ये इसमें से कौन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेनली बात करें तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा एडीची प्लस एल्डोस्टेरोन, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड के इन्वेस्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू के द्वारा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं किस अम्ल का प्रयोग कैरम बोर्ड पर ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बोरिक एसिड, क्या बोरिक एसिड के द्वारा ही, ठीक है, सही है। आज जो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड के इन्वेस्टर की बात करें तो यहाँ पर मीराबाई चानू नहीं है, ये निकाहत जरीन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर कुछ बता दें आपको, ऑक्जेलिक हमारा टमाटर में होता है, सिट्रिक हमारा नींबू में होता है, टार्टिक हमारा जो टार्टिक होता है वो इमली में होता है, ठीक है। ये इसका एसिडिक है। गुले नगमा के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रघुपति सहाय फिराक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पर सुमेलित नहीं होने की बात बोला गया है, ठीक है। तो आपसे बता दें कि जो हमारा पोटेशियम क्लोरेट है वो बिल्कुल, चलते हैं आगे। जो पोटेशियम क्लोरेट होता है हमारा वो मेनली माचिस में यूज होता है, ठीक है। और जो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड हो गया वो शुष्क सेल में इसका यूज होता है। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया संचायक सेल, बिल्कुल गलत है, ठीक है। संचायक सेल में मेनली हम सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ना कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमारा ये राइट आंसर सी हो जाएगा क्योंकि सुमेलित नहीं होने की बात कहा गया है, ठीक है। और जो हमारा यूरेनियम हो गया वो परमाणु बम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है किस में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन हमारा सीमेंट में नहीं होता बल्कि केरोसिन हो गया, कांच हो गया, मिट्टी हो गया, ये सब में होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मेनली जो 6 से 7 हो गया वो हमारा वो जो फर्टिलाइजेशन हो गया हमारा उर्वरक की, तो वो उसकी संभावना होती है। इनकी पीएच अगर इतना रहेगी तो वहाँ पर फसल अच्छे से होंगी, ठीक है, 6 से 7। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है। तो आपका मेनली तांबा जो एक एलिमेंट हो गया कॉपर, यानी इसका रासायनिक एटॉमिक नंबर हो गया 29, ठीक है। तो हमारे पीतल हो गया, स्टील हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, ये हमारा 2 या 3 से तत्वों के मिलने से बनते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, मधुमक्खी की भाषा को पहचानने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है, किसको दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो केवी क्रिस को दिया गया, किसको दिया गया, केवी क्रिस को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख की किस भाग में अंध बिंदु या पीत बिंदु पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो ये मेनली दृष्टि पटल होता है वो आँख के अंध बिंदु और पीत बिंदु पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, आइरिस हमारा जो नेत्र की जो कलर होता है वो इसको दर्शाता है, आइरिस को, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, यहाँ पर कुछ कथन और कारण दिया गया है, आपको इसमें देखकर बताना है कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
ने माउंटबेटन योजना को स्वीकारा था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बिल्कुल सही बात है, माउंटबेटन योजना को एक्सेप्ट किया था। ठीक है, अब वो द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। ठीक है, नहीं, द्विराष्ट्र की बात करें तो यहाँ जो जिन्ना थे इनके द्वारा लाया गया था और ये मुस्लिम के द्वारा बात बोला गया था। बट यहाँ पर ये राष्ट्रीय कांग्रेस द्विराष्ट्र के संबंध में यहाँ पर ये माउंटबेटन द्विराष्ट्र के बारे में नहीं बताया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस में इनमें से किसमें समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया गया है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र देव के द्वारा, यानी नरेंद्र देव के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना बात करें तो चलिए, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया गया है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेनली जो आज़ाद हिंद रेडियो 1934 में लाया गया है। ठीक है, और कहाँ पे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये जर्मनी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जूनागढ़ रियासत के तत्कालीन दीवान कौन थे जिसने भारत सरकार के हस्तक्षेप के लिए आमंत्रित किया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शहनाज भुट्टो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस चार्टर एक्ट के में यह निर्णय लिया गया कि नियंत्रण बोर्ड अधिकारियों का वेतन भारतीय कोष से दिया जाएगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1793 का जो एक्ट था, इसके द्वारा इसमें बात बोला गया कि आपको जो ये चार्टर एक्ट जो लाया है वो नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को वेतन भारतीय कोष से ही दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1773 की बात करें तो यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ही आया था। ठीक है, अब पहली कंपनी जो थी प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता दिया गया। ठीक है, यहाँ पर 1773 एक्ट में ही। ठीक है, 1833 के एक्ट की बात करें तो यहाँ पर जो कंपनी का व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अंग्रेजी में प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतों के अनुसार सॉन्ग फ्रॉम प्रिज्म से जुड़ा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये महात्मा गांधी से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का ऊतक पादपों में भोजन, गोंद, टेनिन, रेजिन आदि का भंडारण करते हैं? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मृदु ऊतक। किसका? मृदु ऊतक का। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, नागपुर झंडा सत्याग्रह कब होते थे? इसका राइट आंसर है 1923 में। ठीक है, चलते हैं, जो यूथ हंट पुरस्कार किसके लिए दिया गया? तो यूथ हंट पुरस्कार मेनली जो बात करें तो ये ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ये 1922 में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, मेनली बात करें जो नागपुर झंडा सत्याग्रह कब हुआ था? तो नागपुर झंडा सत्याग्रह ये 1923 में हुआ था। ठीक है, यूथ हंट पुरस्कार किसके लिए दिया गया? तो यूथ हंट पुरस्कार जो बात करें तो हमारा ये जो सामाजिक सेवा के लिए दिए गए थे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, यहाँ पर कुछ दिया गया, मिलान करने के कौन पहले आए थे? तो यहाँ पर ये मराठा साम्राज्य के बारे में दिए गए। तो मराठा साम्राज्य के बारे में इसमें बता दें आपसे, पहले कौन मराठा साम्राज्य आए थे? ठीक है, जो मराठा साम्राज्य तो शिवाजी आए पहले। कौन है? शिवाजी। ठीक है, उसके बाद ये 1624 से 80 तक के बीच में रहे थे। ठीक है, और तो बता दें आपको हम, सबसे पहले शिवाजी हैं, कब से कब तक रहे? 1624 से 80 तक। ठीक है, उसके बाद संभाजी हैं। कौन? संभाजी हैं, जो 80 से 89 तक रहे थे। ठीक है, उसके बाद हमारा राजा राम आए थे। कौन आए थे? राजा राम, जो 89 से 70 तक रहे थे, यानी 1700 तक रहे थे। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो शिवाजी द्वितीय फिर से आए। ठीक है, शिवाजी द्वितीय फिर से आए, जो 1700 से 1707 तक रहे थे। ठीक है, उसके बाद जो हमारे जो ये साहू जी हैं वो जो 1707 से 1749 तक रहे थे। ठीक है, और उसके बाद हमारा राजा राम द्वितीय आए थे जो 49 से 77 तक रहे थे। ये हमारा लास्ट तक था जो राजा राम द्वितीय तक थे। ठीक है, इसमें आप देख लीजिएगा कौन पहले आए थे कौन बाद में आए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पहले हमारे जो संभाजी आए थे, उसके बाद राजा राम आए थे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो शिवाजी द्वितीय है, उसके बाद हमारा साहू जी हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गृह में स्थापित किए गए? ठीक है, स्थापित किए गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, मेनली ये बात करें तो ये कछवाड़ों के गृह में। किसमें? कछवाड़ों के गृह में। ठीक है,
उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का शादी कहा जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो शादी होता है वो ये चंद्रवदन ब्राह्मण को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल से जुड़ा हुआ इसमें से कौन सा खेल नहीं है, शब्द के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो ये हमारा बता दें आपको, जो पेनाल्टी कॉर्नर है वो बिल्कुल इससे रिलेटेड नहीं है। पेनाल्टी कॉर्नर हमारा हॉकी से रिलेटेड शब्द है, ठीक है। अब फॉरवर्ड हो गया, पास हो गया, कॉर्नर हो गया, ये फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिए गए कुछ जैन धर्म के तीर्थकर और उनके जो निर्वाण स्थल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे बता दें कि जो ये यहाँ पर सुमेलित नहीं होने की बात बोला गया, ठीक है। तो ऋषभनाथ जो थे उनका निर्वाण स्थल अष्टापद था, बिल्कुल सही है, ठीक है। और वासु पूज्य समेत शिखर ये गलत दिया गया, ठीक है। और जो नेमिनाथ है वो उज्जैत हो गया, ये बिल्कुल सही है। महावीर हो गया वो पावापुरी हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूक्ष्म पाषाण संस्कृति का विकास किस काल में हुआ था, ठीक है। तो जो सूक्ष्म पाषाण काल के ये विकास हुआ था उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मध्य पाषाण काल में, ठीक है। तो मध्य पाषाण और नव पाषाण की बात करें तो इसमें खाद्य उत्पाद होने लगा, पशुपालन हो गया, पहिया का निर्माण और मृदुभांड का निर्माण नव पाषाण काल में मिलेगा, ठीक है। तो इसका राइट तो आंसर मध्य पाषाण, बट नव पाषाण के बारे में कुछ बताएंगे, ठीक है। नाभि के सबसे नज़दीक वाली कक्षा को क्या बोला जाता है, ठीक है। तो नाभि के जो हमारे ये मेरी बात करते हैं की कक्षा हो गया, तो नाभि के ये हमारा हो गया, नाभिक हो गया। उसके बाद ये हमारा कक्षीय पार्ट हो गया, ठीक है। तो हमारे इससे स्टार्ट होता है KLMN। तो सबसे नज़दीक हमारे के जो ऑर्बिटल है वो हमारे किससे रिलेटेड है, नाभिक के पास है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित और प्रजा के हित में उसका हित, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था, तो मेनली ये चाणक्य के द्वारा, ठीक है, चाणक्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन से कथन सत्य है, यहाँ पर सत्य कथन की बात पूछा गया है, ठीक है। तो मेनली बात करें तो यहाँ पर विक्रम संवत है वो 57 ईसा पूर्व में आरंभ किया गया था, बिल्कुल सही है, ठीक है। और यहाँ पर शक संवत की बात करें, यहाँ पर ये गलत हो जा रहा है, ठीक है। मैं इतने ही क्वेश्चन आज तक रख रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये सीरीज अच्छा लग रहा है। ओके, बाय।